हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में कि इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसका उपचार क्या है, और ये निमोनिया किस वायरस से होता है और उस वायरस का नाम क्या है जो हमारे शरीर में निमोनिया रोग फैलाता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, निमोनिया जो होता है ये एक प्रकार के लंग इन्फेक्शन होता है या लंग डिजीज होता है, यानी फेफड़े में होने वाली बीमारी होती है। तो अब बात करते हैं कि ये होता किससे है। दोस्तों, ये निमोनिया बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या फिर फंगस से भी हो सकता है, और ये पैरासाइट से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो निमोनिया होता है ये बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है। फंगस और पैरासाइट से बहुत ही कम होता है। निमोनिया हमारे एक फेफड़े में हो सकता है या फिर दोनों फेफड़े में हो सकता है, और या तो किसी एक लोग में हो सकता है। और यदि निमोनिया हमारे लंग्स के एक लोग में है, एक लोग में हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम लोअर निमोनिया। और यदि हमारे दोनों लंग्स में हो गया है या लंग्स के किसी भी पार्ट में है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियल निमोनिया। ये जो निमोनिया होता है वो हमारे लंग्स के जो अल्वियो पार्ट होता है और जो ब्रोंकियल पार्ट होता है वहाँ पर इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है। और हमारे लंग्स या फेफड़े का काम क्या होता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा जो हमारा है ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये फेफड़े के द्वारा ही होता है। गैस का आदान प्रदान ये प्रक्रिया जो है लंग्स के अल्वियों में होता है, जो एक बलून की तरह यानी गुब्बारे की तरह सांस लेने पर फूलता है और सांस छोड़ने पर सिकुड़ता है। लेकिन जब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो लंग्स का जो अवलियो होता है उसमें सांस की जगह फ्लूइड यानी पानी भर जाता है या बलगम मिल्कियोस भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स यानी फेफड़ा का अपना काम सही से नहीं कर पाता है। गैस का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे हमें और भी दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं निमोनिया के लक्षण के बारे में। निमोनिया के लक्षण क्या हैं। तो निमोनिया के कई लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार, सूखी खांसी या खांसी के साथ बलगम आना, और छाती में दर्द होना, और सांस लेने में तकलीफ होना, और सांस फूलना, और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। बुखार, पसीना और कपकपी ठंडी लगना, ये निमोनिया होने के लक्षण होते हैं। और जो लोग सीरियस होते हैं, जिनको निमोनिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उनमें नर्वसनेस हो जाता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी होने लगती है, भूख कम लगती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। ये सब निमोनिया के लक्षण होते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे फीडिंग बंद कर देना, एक्टिविटी कम करना और सांस तेज चलना। तो ये सब बच्चों में निमोनिया के लक्षण होते हैं। लेकिन जो मेन लक्षण होते हैं वो हैं तेज बुखार, खांसी और छाती में दर्द। और अगर ज़्यादा इफेक्ट कर चुका है निमोनिया हमारे लंग्स में तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और चलने पर सांस फूलने लगता है या ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब निमोनिया के लक्षण हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं निमोनिया होने के कारण के बारे में। तो निमोनिया होने के कई कारण हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया हो गया जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और वायरल निमोनिया हो गया, फंगल की वजह से हो जाता है तो फंगल निमोनिया हो गया, और हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया इसमें ये होता है कि हमें पहले से निमोनिया नहीं है लेकिन हॉस्पिटल में जाने के कारण निमोनिया हो गया है, तो हम उसको बोलते हैं हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया। दोस्तों, जो बैक्टीरिया से निमोनिया होता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण निमोनिया होता है, तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं। और जो वायरस के कारण निमोनिया होता है, जैसे फ्लू, कोरोना वायरस, कॉमन कोल्ड हो गया, तो उसके कारण जब निमोनिया होता है तो उसे वायरल के कारण निमोनिया कहते हैं। वायरल निमोनिया में छाती में दर्द हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होने के कारण, और फंगल हो गया जैसे मिट्टी, धूल या ब्लड ड्रॉप के कारण भी निमोनिया हो सकता है। तो यह फंगल निमोनिया के कारण होता है। अब है हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया। जैसे कि मान लीजिए किसी को पहले से निमोनिया नहीं है और वो हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ या वेंटिलेटर पर गया, तो इसमें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया। तो अब बात करते हैं निमोनिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है हॉस्पिटल क्वायर्ड निमोनिया, यानी जिसको पहले से निमोनिया नहीं था लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद निमोनिया हो गया। और दूसरा है कम्युनिटी क्वायर्ड निमोनिया। इसमें ये होता है कि अपने आसपास किसी को निमोनिया था और उसके छींकने या खांसने से निमोनिया हो गया है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्वायर्ड निमोनिया, जो बैक्टीरिया वायरस से होता है। और एक होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें होता है कि
कोई मरीज ज़्यादा सीरियस हो गया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, उसके कारण निमोनिया हो गया, तो उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। और एक होता है एस्पायरेशन निमोनिया। इसमें होता है कि जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो जो हमारा खाना है या पानी है वो हमारे खाने पीने वाली नली में न जाकर श्वास नली में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है, तो उसे एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। तो ये जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है, ये बच्चों में और जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और अगर इसके उपचार की बात करें तो निमोनिया के लिए पहले डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि कौन सा निमोनिया है, जैसे बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल निमोनिया है, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग देते हैं। और अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, पल्स ऑक्सीमीटर, सीटी स्कैन, फ्लूइड सैंपल से टेस्ट किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दवाएँ दी जाती हैं। तो इंजेक्टेबल यानी जो इंजेक्शन है उनमें है सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन, सिफोटैक्सिम इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन और अमीकासिन इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो इन पाँचों में से कोई एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाएगा और अगर ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो उसमें जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है उसके साथ अमीकासिन इंजेक्शन या जेंटामाइसिन इंजेक्शन मिलाकर दिया जा सकता है। और अगर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इस समय जब बहुत तेज़ बुखार आता है तो बुखार को ठीक करने के लिए एडल्ट के लिए जो पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम की टैबलेट है, यह दिन में 2 बार दी जाएगी और अगर आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार दी जाएगी। और यह जब बुखार आए एसओएस दी जा सकती है। और इस स्थिति में कई बार व्यक्तियों को सूखी खांसी चलती है, तो ये समय डेक्स्ट्रोमेथार्फेन तथा क्लोरफेनिरामिन माइलेट इस कॉम्बिनेशन के सिरप दिए जाते हैं, जिसे ज़्यादातर गिलिलिंटस नाम से हम जानते हैं। अगर किसी को खांसी के साथ म्यूकस आ रहा है, सर्बुटालिन, ब्रोमैक्सिन तथा गोफेंसिन होता है, तो इस साल्ट की सिरप दी जाएगी, जो गिलिलिंटस बीएम के नाम से जानते हैं, तो ये सिरप भी दे सकते हैं। अब इन दवाओं के अलावा एक दवा और दी जाती है जो कि होती है एंटी कोल्ड टैबलेट, जो पैरासीटामॉल, फेनिलेफ्रिन तथा सेटर्जिन या लियोसेटर्जिन किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जिसे सामान्य तौर पर हम एंटी कोल्ड टैबलेट कहते हैं, जिसे विकोरिल नाम से हम जानते हैं। इसे भी इसके साथ दिया जाता है और यदि किसी को श्वास से संबंधित समस्या हो रही है तो उसे उसे एटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन भी टैबलेट में दिया जाएगा, जो डेरिफाइलिन नाम से जानते हैं। और ज़्यादा समस्या होने पर डेरिफाइलिन इंजेक्शन भी दिया जाता है और किसी किसी को आवश्यकता पड़ने पर एक स्टेरॉयड दवा दी जाती है, वो है प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम, जो 5 से 7 दिन तक डेली एक टैबलेट डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इसे शॉर्ट टाइम थेरेपी के रूप में दिया जाता है। ये थी कुछ एंटीबायोटिक तथा सिम्प्टोमेटिक जो दिया जाता है जब मरीज़ की स्थिति सामान्य सी हो, ज़्यादा ख़राब नहीं हो। यदि बहुत ज़्यादा ख़राब हो, सीरियस कंडीशन हो, तो उस समय मरीज़ को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है और भर्ती किया जाता है।